आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं। आवर्त सारणी में आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर या बाह्य कोश के लिए n का मान बताता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त की पूर्ति अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर जैसे n बराबर 1, n बराबर 2 आदि से संबंधित होती है। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगनी होती है। जैसे कि हम जानते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़े हुए क्रम में भरा जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, 1s की ऊर्जा 2s से कम होती है, 2s की ऊर्जा 2p से कम होती है और 2p की ऊर्जा 3s से कम होती है और 3s की ऊर्जा 3p से और इसी प्रकार 3p की 3d से, 3d की 4s से और 4s की 4p से ऊर्जा कम होती है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। इस प्रकार हम उनको उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कक्षकों में भरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कोश को क्रमशः K, L, M, N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रथम आवर्त, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या फर्स्ट के विषय में बताता है। प्रथम आवर्त का प्रारंभ सबसे नीचे ऊर्जा स्तर 1s के भरने से शुरू होता है। इस आवर्त में 2 तत्व होते हैं। प्रथम तत्व हाइड्रोजन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, तथा द्वितीय तत्व हीलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। इस प्रकार प्रथम कोश, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण हो जाता है। दूसरा आवर्त, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या 2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह आवर्त लिथियम से आरंभ होता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम देख सकते हैं 1s2 2s1 है, जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है। अगले तत्व बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है। इसके बाद बोरॉन तत्व से शुरू करते हुए जब हम नियोन तत्व तक पहुंचते हैं तो 2p कक्षक भी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों द्वारा भर जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय एल कोश भी नियोन तत्व के साथ पूर्ण हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 और 2p6 है। इस प्रकार दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। तीसरा आवर्त, जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह आवर्त सोडियम तत्व के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में जाता है। उत्तरोत्तर 3s व 3p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से आर्गन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है। चौथा आवर्त, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह आवर्त पोटेशियम से प्रारंभ होता है, जिसमें 4s कक्षक के भरने के साथ होता है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि 4p कक्षक के भरने से पूर्व ही 3d कक्षक का भरना शुरू हो जाता है, जो ऊर्जात्मक रूप से अनुकूल है, क्योंकि कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। इस प्रकार हमें तत्वों की 3D संक्रमण श्रेणी प्राप्त हो जाती है। यह
स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है से प्रारंभ होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d14s2 होता है। 3d कक्षक जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 है पर पूर्ण रूप से भर जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 है। चौथा आवर्त 4p कक्षकों के भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त होता है। कुल मिलाकर चौथे आवर्त में कुल 18 तत्व होते हैं। पांचवा आवर्त जिसे मुख्य क्वांटम संख्या 5 से प्रदर्शित करते हैं, यह आवर्त रुबिडियम से प्रारंभ होता है। इसमें 4d इट्रियम तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 39 है से 4d संक्रमण श्रेणी शुरू होती है। यह आवर्त 5p कक्षकों के भरने पर ज़ीनॉन जिसका परमाणु क्रमांक 54 है पर समाप्त होता है। पांचवें आवर्त में कुल 18 तत्व होते हैं। छठे आवर्त जिसका मुख्य क्वांटम संख्या 6 से दर्शाया जाता है। इस आवर्त के तत्वों में उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन 6s 4f 5d तथा 6p कक्षकों में भरे जाते हैं। 4f कक्षकों को भरना सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 है से शुरू होकर लुटीशियम तत्व जिसके परमाणु क्रमांक 71 है पर समाप्त होता है। इसे 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। इस आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं। सातवां आवर्त जिसे मुख्य क्वांटम संख्या 7 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस आवर्त के तत्वों में इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 7s 5f 6d और 7p कक्षकों में भरे जाते हैं। इस आवर्त के तत्व कृत्रिम विधियों द्वारा मानव निर्मित होते हैं, जिनकी प्रकृति रेडियोधर्मी होती है। सातवां आवर्त 118वें परमाणु क्रमांक वाले तत्व के साथ पूर्ण होगा, जो उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित होगा। इस आवर्त में भी कुल 32 तत्व होते हैं। एक्टिनियम जिसके परमाणु क्रमांक 89 होते हैं के पश्चात 5f कक्षक भरने के फलस्वरूप 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है। इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 4f तथा 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणियों को आवर्त के मुख्य भाग से बाहर रखा गया है ताकि आवर्त की संरचना को अक्षुण्ण रखा जा सके और साथ ही समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का भी पालन किया जा सके। उदाहरण, आवर्त के 5वें आवर्त में 18वें तत्व के होने की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? हल, जब n जो मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है, जब n का मान 5 होता है तो स्मॉल l जो द्विघातीय क्वांटम संख्या के विषय में बताता है, यहाँ l के मान 0, 1, 2, 3 होता है। उपलब्ध कक्षकों को 4d, 5s और 5p की ऊर्जाओं के बढ़ने का क्रम इस प्रकार है। 5s लेस देन 4d, 4d लेस देन 5p। इस प्रकार ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। कुल मिलाकर 9 कक्षक उपलब्ध है और किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस आवर्त में इनमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। इसीलिए आवर्त 5 में 18 तत्व होते हैं।